हाँ जी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, चुनाव संचालन के लिए समितियों की बैठक, और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लेंगे बैठक। सीएम शिवराज और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी रहेंगे मौजूद। चुनाव रणनीति को लेकर होगा बैठक में मंथन, थोड़ी देर बाद शुरू होगी महत्वपूर्ण बैठक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही। चुनाव संचालन के लिए समितियों की बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक लेंगे, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री सुहास भगत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव रणनीति को लेकर बैठक में मंथन होगा, और थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी। तो उपचुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू होने वाला है बीजेपी के अंदर, और चुनाव संचालन के लिए समितियों की बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शरद, और क्या जानकारी इन बैठकों से जुड़ी हुई? अब बिल्कुल देखिए, उपचुनाव का जो रण है वो लगातार तेज होता जा रहा है, और उसी के सिलसिले में आज एक अहम बैठक आपसे बस कुछ देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू होगी, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा वो खुद मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। ये जो बैठक है, दरअसल जो अलग अलग समितियां विधानसभा स्तर पर बीजेपी ने बनाई हैं, उन समितियों में किस तरीके से चुनावी रणनीति को तैयार किया जाए, इसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है, रणनीतियां भी इसमें चर्चा होगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं शरद। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का ही अगर जिक्र कर लें तो कहीं भितरघात नजर आ रहा है, तो कहीं पर जो दूसरी पार्टी से आए कैंडिडेट हैं उनका ही विरोध शुरू हो गया है। इनसे कैसे निपटेगी बीजेपी, इस पर भी कोई चर्चा? बिल्कुल आपने सही कहा है प्रशांत, और इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी, और उन विधानसभा क्षेत्रों से जहां से लोगों के नाराज होने या जिस तरीके से आपने कहा कि भितरघात होने की संभावना है, उनको भी यहाँ बुलाया गया है बैठक में, और वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे समितियों से जुड़े हुए, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने की तैयारी है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर उपचुनाव में अगर है कोई, तो वो यही चुनौती है कि जो उनका घर का जो भितरघात है उसको कहीं ना कहीं संभाला जाए। तो अब देखना होगा कि क्या रणनीतियां बीजेपी की इसको लेकर बनती हैं। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठकों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है बीजेपी खेमे में उपचुनाव के मद्देनजर, और न केवल चर्चा होगी बल्कि अलग अलग तरह से विधानसभावार भी रणनीतियां देखने को मिलेंगी। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कोरोना काल में धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन कई मुसीबतें हैं जिससे हमें निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। बात मध्य प्रदेश की करें तो इस बार गेहूं खरीदारी ने पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अब समस्या है कि मानसून दस्तक देने वाला है और गेहूं का रखरखाव कैसे हो, इसको लेकर अभी तक कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। कहीं किसानों की मेहनत पर यह मानसून पानी ना फेर दे, इसी पर हमारी चर्चा। तो प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदा गया है, लेकिन गेहूं मंडियों में सड़ रहा है। यही नहीं, इसके जरिए करोड़ों का खेल भी चल रहा है। जबलपुर में इस साल करीब 4.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीदा है, लेकिन खरीदे गए गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 लाख क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। खास बात यह कि वेयरहाउस में खुले में रखे गेहूं को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जगह होने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है।
प्रशासन को भी वेयरहाउस खाली होने की जानकारी है। वहीं समितियों की तरफ से भी गेहूं नजदीक की बजाय दूर के वेयरहाउस में भेजा जा रहा है। इसके जरिए ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं खुले में रखे गेहूं को कहा यह जा रहा है कि बाद में अमानक बताकर कौड़ियों के भाव ऐसे बेच दिया जाएगा। इसके जरिए व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। उधर संभाग आयुक्त ने मामले को गंभीर माना है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उपचुनाव की जंग गेहूं की संख्या बम्पर पैदावार और खरीदी अब चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। ये 4 लाख कुंटल करीब जबलपुर में, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का माल ओपन कैप और साइलों में पहले भेजा गया है, प्राथमिकता उनको दी गई, जबकि गोदामों को प्राथमिकता देना चाहिए थी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एक गोदाम खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 हजार कुंटल माल आ जाएगा मानक, लेकिन गोदामों को छोड़ करके अभी भी माल पता नहीं ओपन कैप में क्यों भेजा जा रहा है। आज की डेट में यदि जबलपुर में देखा जाए तो 50 लाख कुंटल, मेरे हिसाब से 40 से 50 लाख कुंटल के गोदाम हैं, जिसमें से मैं यह नहीं कह रहा कि पूरे खाली हैं या पूरे भरे हुए हैं, लेकिन अमूमन आज की डेट में ऐसे गोदाम है जो कि मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख कुंटल के गोदाम खाली हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यदि कहीं गेहूं खराब हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। साथ में राज्य सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि गेहूं कहीं भीग गया है या खराब हो गया है तो उसको सुखाया जाए और उसकी फिर से ग्रेडिंग की जाए। वो ग्रेडिंग करके कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गेहूं है वो गुणवत्ता में आ जाए और वो जो है वो सही तरीके से भंडारित हो जाए। लेकिन फिर भी यदि समिति स्तर पर कहीं गड़बड़ियां हैं और परिवहन में लापरवाही है तो जो परिवहन करता है इसकी तो देश भर में रिकॉर्ड खरीदी हुई है, लेकिन भंडारण उसका सही तरीके से अभी तक नहीं किया गया और इसी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। चाहे कॉलोनाइजर का हो, जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। हालत ये है कि बिना कैबिनेट के, बिना मंत्रिमंडल के, कोई पूरे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, बिना विधानसभा में पारित किए बजट का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये शायद संसदीय इतिहास में, खासतौर से मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चीज विधानसभा में न पास हो और उस पर भी खर्चा शुरू हो जाए। आपातकालीन की बात कहेंगे शिवराज सिंह जी, क्या दिक्कत है उनको मंत्रिमंडल विस्तार करती, क्या डर सवाल। मैं आपको अंत में इस चिंता पर डालना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो आज खतरे में। और यदि हम सावधान न हो जाए, आने वाले समय में हम किस हालत में हो जाएंगे देशवासी, ये आपके ऊपर सोचने का विषय है। सज्जन प्रश्न एक साथ ले लेंगे, सज्जन भाई देश के चौथे स्तंभ के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र से लेके ये शब्द आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में बर्बाद हो जाएगा। इन दो मुद्दों पे बहुत सारे बिंदु हैं, मैं शॉर्ट में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कला से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा।
यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम मिलावट, क्षमा करें सिलावट बाबू, यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता। मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है, बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है। सारी न्यूज़ चैनलों पे ये चला है और उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश आपकी चैनलों ने किया। बर्बादी का सवाल है, राहुल भैया ने कहा, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ रुपया महाकाल के मंदिर के लिए पैकेज दिया, क्या ये बर्बादी है? 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के मंदिर के नवनिर्माण के लिए दिए, क्या ये बर्बादी है? क्या बाल डांस की संस्कृति जो इंदौर में शिवराज के 15 साल के कार्यकाल में पनपी थी, उस बाल डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद करना बर्बादी है? भूमाफियाओं, रेत माफियाओं, कॉलोनाइजर माफिया, क्या गुंडा तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये बर्बादी है? ये प्रश्न हमारे और आपके सबके सामने है साथियों। बात ये है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, 15 साल में जो लोग पनपे, कमलनाथ ने उनको जेल में डाला, उनको 1 महीने में सारे भूमाफिया गुंडा तत्वों को छोड़ा जा रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था शिवराज भैया, एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बिठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक एक दुकान पे जिले में बिठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष उनको बिठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है, जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो। आज अखबारों में आपने देखा होगा, एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा है, शराब की दुकान पे बैठ के वो बेचारी शराब बेच रही है। मातृ शक्ति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हमने गौशालाएं बनवाई, सैकड़ों गायें चौराहों पे अलग अलग शहरों में बैठी रहती थी, कोई ट्रक कुचल के जा रहा है, क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं धर्म और गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। गौशाला तो नहीं बनी इनके शासनकाल में, गौ के कत्ल खाने जरूर बड़े थे। ये बर्बादी है क्या? आज एक बात और बताना चाहता हूँ सर, आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े बड़े धर्मगुरु अयोध्या की बात आज छपी है, नृत्य गोपाल दास, चेतन महाराज, मैंने कौन से महाराज, वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आएंगे तो मंदिर का निर्माण चालू करेंगे। राम भक्त चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। मेरा आरोप है कि राम भक्त नहीं चाहते कि राजनीति का समावेश हो मंदिर निर्माण में। ये चापलूस लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाके भूमि पूजन करे। मेरा कहना है उन महान धर्मावलंबियों से, बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं वहाँ पे, यदि आपको भूमि पूजन कराना है अयोध्या के राम मंदिर का, तो सनातन धर्म के जो बड़े गुरु हैं उनके हाथ से आप कराइए। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में, मनरेगा की हंसी उड़ाई थी। ये मनरेगा तो कांग्रेस का स्मारक बन के रह जाएगा। अब शायद शर्म आ रही होगी उनको कि पहले तो
1000 करोड़, फिर 40,000 करोड़, इस बार 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा में इन्होंने एलोकेट किया है। दूसरी बात, शराब की दुकान आपने खोल दी। एक भय उस मजदूर को जो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है और जो अपने घरों में थे, बड़ी मुश्किल से इस लॉकडाउन के 2.5 महीनों में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है। शराब की दुकानें आपने खोल दी। अब उसे लग रहा है कि 15 तारीख को फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो शराब का स्टॉक करके रख रहा है। जो पैसा उस बच्चे की फीस के लिए, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए है, ये बर्बादी है या कमलनाथ की सरकार ने बर्बादी की? ये विचारणीय प्रश्न है साथियों। मेरा अनुरोध आपसे ये है, हम किसान और नौजवान की बात भी कर लें। मैं अभी गया था परवलिया और पास के गांव में 5-5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन गेहूं बेचने के लिए 8-8 दिन से किसान खड़ा है। 1,000 रुपये प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्राली का किराया लगता है। जब मैं उनके बीच में गया, मैंने उनसे पूछा तो उनके मन की पीड़ा थी कि भैया गेहूं पैदा करने में इतना परिश्रम हमको नहीं लगा जितना ये गेहूं बेचने में हमें परिश्रम करना पड़ रहा है। जानबूझ करके मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार ने इतने धीरे धीरे तुलवाई कराई गेहूं की, ताकि बचा हुआ गेहूं व्यापारियों के हवाले कर दें किसानों को। वो 1500-1600 रुपये क्विंटल खरीदे। 24 विधानसभा के चुनाव फिर उन व्यापारियों से शिवराज जैसे लोग चंदा लें। ये हालात इस प्रदेश में, आप किसी किसान से जाके बात कर लेना, वो आपको बताएगा। अभी आदरणीय नेताजी हैं अमित शाह साहब, नितिन गडकरी साहब, कल वो परसों शायद आपने देखा होगा, उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल रैली 70 से 75 हजार LED लगाई गई हैं। आपकी जानकारी में हो ना हो, 70 से 75 हजार LED वर्चुअल रैली के लिए इन्होंने लगाई। गांव में मजदूर को राशन नहीं मिल रहा, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, और आप वर्चुअल रैली के लिए 75 हजार LED, और वो भी LED कौन से फंड से गई? PM केयर फंड से। क्या PM केयर फंड इसलिए होता है कि अपनी वाहवाही के लिए आप जनता का वो पैसा जो जनता के हितार्थ था? कई सारे यक्ष प्रश्न हैं। अब हम लोग तो अभी बोलेंगे तो लगेगा विपक्ष में है। मेरा अजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना लगाते हुए, और इतना ही नहीं, कई बातों का जिक्र यहां पर सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं। शराब का भी जिक्र किया कि अब सरकार शराब बेचने में जुटी हुई है, यहां तक कि झूठा भी करार दे दिया सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।